एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं बीटा एससीजी के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पेशेंट्स को इस बारे में कि बीटा एससीजी कितना होना चाहिए, कितना है, कब हमारे ट्विंस होंगे, क्या हमारे ट्विंस हैं या फिर सिंगल है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, खासकर उन पेशेंट्स ने जिन्होंने आईयूआई या फिर आईवीएफ करवाया होता है। तो आज हम सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करेंगे, उसके बाद आईयूआई और फिर आईवीएफ की बात करेंगे। तो देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव करी है, आप ट्राई कर रहे हैं और आपने टेस्ट करवाया है, तो जिस आपने टेस्ट कराया है वो आपका जो है लगभग जो है 6th वीक होता है, क्योंकि जो आपका पीरियड मिस होने के लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है ये टेस्ट रिकमेंड होता है। तो आपके जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपका 4th वीक ख़त्म हो चुका होता है और उसके 1 हफ्ते के बाद हम ये टेस्ट करते हैं, तो आपका 5th वीक भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आयरन कि आपका जो है बीटा एससीजी 6 वीक में जो है चेक किया जाता है, अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है बीटा एससीजी आपका 6 वीक के हिसाब से होना चाहिए। तो आपका 25 से ऊपर अगर आपका बीटा एससीजी की वैल्यू है तो वो पॉजिटिव उसमें आएगा, क्योंकि हमें इम्प्लांटेशन का नहीं पता होता नेचुरल प्रेगनेंसी में। तो इसलिए जो है 25 से ऊपर यानी कि 25 जो है से अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव माना जाएगा बीटा एससीजी। अब बात करते हैं आईयूआई के बारे में। देखिए, आईयूआई जब हम करते हैं तो आपको 5th वीक होता है। जब हम टेस्ट करते हैं आईयूआई के 14 दिन के बाद, तो वो आपका 5th वीक होता है। तो उसमें भी आपका सेम नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होगा कि आपका 25 से अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है। अगर 5 से 25 के बीच में है तो वो आपका ग्रे जोन में है। ग्रे जोन का मतलब है कि ये पॉजिटिव हो सकता है अगर ये ठीक से बढ़ जाए तो आगे, क्योंकि उसमें भी आपको जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है लेट हुई हो, बट इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो इसलिए 5 से 25 के बीच में अगर है तो ग्रे जोन है और आपको उसको टेस्ट को 1-2 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। तो अगर आपका 25 से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं आईवीएफ की। तो आईवीएफ, क्योंकि आपका आईवीएफ में जो है एम्ब्रियोज को रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपके ज़्यादा बीटा एससीजी होना चाहिए, यानी कि आपका 200 से ऊपर अगर है तो पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आपका वो 5th वीक होता है। तो अगर आपका 200 से कम है और 100 से ऊपर है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा और आपका अगर 200 से ऊपर चला जाता है तो आपका जो है हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर आपका 100 से कम है तो आपको थोड़ा सा जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए देखना चाहिए कि कहीं इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। उसके साइन एंड सिम्टम्स और डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आपका 200 से ऊपर है तो 100% आपका पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, जब आपका आईवीएफ होता है तो उसमें आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, तो उसमें बीटा एससीजी का इंजेक्शन भी होता है। कुछ सेंटर्स में यानी कि कुछ डॉक्टर्स आपको बीटा एससीजी ज़्यादा देते हैं, ये डेली बेसिस पे देते हैं। कुछ बीटा एससीजी हफ्ते में 1 बार दिया जाता है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल होता है मेडिसिन का। तो अगर आपको बीटा एससीजी हर रोज़ लग रहा है तो आपका बीटा एससीजी ज़्यादा आएगा। तो उस केस में अगर आपको 1000 भी आता है तो भी आपको सिंगल प्रेगनेंसी होगी। और अगर आपको बीटा एससीजी हर हफ्ते लग रहा है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार लग रहा है और उसके बाद आपका 1000 आता है, तो उसमें भी आपके ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस है। तो कहने का मतलब कि आप इस तरीके से जो है बीटा एससीजी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ट्विंस का बताना। बट फिर भी अगर आपका 2000 है, 1500 है, 2000 से बीच में है तो आपके ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं हर रोज़ तो आपको 1000 में भी जो है आपको सिंगल प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज़ आपको 1000 में भी ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा वेरी करता है। और अगर